प्रणाम गुरुजी। बैठे हो। भगवान सुखी रखें। मेरा नाम गायत्री पांडे है, लेकिन मैं बेटे के यानी कि जन्म तिथि जानती हूँ, अपना नहीं जानती हूँ। तो मैं बेटे का जन्म तिथि बताऊं आपको? नहीं, आपको बीमारी किसको है? बीमारी मुझे है और बेटे को भी स्किन का प्रॉब्लम हो गई है। स्किन की? हाँ। चलो, स्किन की तो ठीक हो जाएगी। ये बताइए, क्या हठ करके, जिद करके, जैसे चांदी की जलहरी लोग बनवा देते हैं या चांदी की मूर्ति मंदिर में रख लेते हैं, पूजन से संबंधित कोई परिवर्तन आपने हठ करके, जिद करके किया है क्या? पूजा तो जो है क्या नाम, शिव जी का जो है क्या नाम मंत्र जपती हूँ। शिव जी की पूजन से ही गड़बड़ी है, वही हम जलहरी की बात कर रहे हैं। नहीं तो जलहरी वगैरह नहीं है, एक ठीक छोटा सा फोटो रखी हूँ शिव जी का, बस। शिव जी से संबंधित क्या गड़बड़ हो रही है? शिव जी से संबंधित पूजन के बाद आपको परेशानी बढ़नी चाहिए। शिव जी की पूजन आप कब से करते हैं? 16 साल? पूजा तो जो है मैं छोटी थी तो पहले दुर्गा जी का और शिव जी का वो था, पत्थर होता नहीं है वो रखा था मंदिर में, शिव जी का माँ के यहाँ हमारे कुआं पे। तो मैं दुर्गा जी का भी उसमें फोटो था, तो पहले दुर्गा जी का करती थी, बाद में उस पत्थर को शिव जी मान ली क्योंकि मैं बचपन छोटी थी। अब उसके बाद उनको घिस घिस के साफ करके उनका पूजा करती थी। नहीं, तब आप लगभग 16 साल की थी, तब से पूजन आपकी बढ़ी है? हाँ, यानी कि मैं 12-13 साल की थी तब से पूजा करती थी। फिर 16 साल की उम्र से पूजन बढ़ी आपकी? हाँ, पूजा मेरी बढ़ी थी, यानी कि जो मैं कहती थी हो जाता था जिसको। बिल्कुल सही बात। शिव जी 2 हैं क्या आपके यहाँ? नहीं, शिव जी का एक छोटा सा फोटो, उसमें ऐसे शिव जी बने हुए हैं, यानी नहीं, वो तो फोटो हो गए। हाँ, शिवलिंग की बात बताइए। नहीं नहीं, हमारे यहाँ नहीं है गुरुदेव। पहले था नहीं, पहले भगवान थे ऐसा? हाँ, सॉरी, पहले थे, शिवलिंग थे। हाँ। फिर कहाँ गए? फिर उसके बाद शायद उसको हम लोग ने पानी में अर्पण कर दिया। इसमें जल दिखाई दे रहा, तो क्या निर्मल बाबा की माया है? ऐसा क्या है? निर्मल बाबा? हाँ, उन्हीं के कहने। हाँ, मेरा पैसा उन्होंने लिया और जेल चले गए। किसने लिया पैसा? मतलब निर्मल बाबा ने मेरा 2000 रुपया लिया और मेरा कुछ किया नहीं। मैं बोली भगवान मेरा पैसा सब खा लेते, वो जेल उसी दिन जेल चले गए। नहीं बोला करें। जैसे पूजन, आराधना, तपस्या करने वाला व्यक्ति है ना, उसको किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। उससे आप सामने वाले का गलत हो जाता, लेकिन अपना पुण्य छीण हो जाता। मेरा ऐसे ही हो गया, सब पुण्य छीण हो गया। कोई बात नहीं। तो फिर आपने वो शिवलिंग जल में डोबे हैं? अब मुझे नहीं याद है गुरुदेव। बेटा कह रहा, बहुत पहले किए थे, अभी नहीं। बहुत पहले नहीं तो ये बीमारी एक दिन में थोड़ी होती। नहीं, 2 साल हो गए। तो बीमारी की शुरुआत उसके बाद हुई, पहले हुई? उसके बाद ही हुई। बीमारी का तो शुरुआत गुरुजी कोई पकड़ नहीं पाया। मैं जाती थी डॉक्टर के पास। नहीं, डिटेक्ट कब हुई आप? डिटेक्ट तो हुआ मेरा ये अप्रैल में, यानी कि ये अप्रैल नहीं, गए अप्रैल में। 1 साल हो गया पूरा। 2023 में? हाँ, 2023 में जी। तो 2023 में डिटेक्ट हुआ, उसके पहले अपन ने शिवलिंग जल में डोबे हैं। हाँ, उसके पहले क्योंकि इसमें वही स्थिति दिखाई दे रही है जो राजनांदगांव में मुंबई की एक महिला की स्थिति दिखाई देती थी। वो व्हील चेयर में आई थी। हाँ, उसने भी निर्मल बाबा के कहने से शिवलिंग जल में डोब दिए थे। एक शिवलिंग डोब दिए थे, एक पेड़ के नीचे रख दिए थे। हाँ, अब आप एक काम करें, हाँ, बढ़िया शिवलिंग की स्थापना किसी मंदिर में करा दें। हाँ, वो तो आपके इष्ट देव हैं। हाँ, उसमें जो खर्च होगा वो तो कोई विषय नहीं है। हाँ, ठीक है ना? हाँ, तो कहीं शिवलिंग विराजमान करा दें आप। हाँ, और ऐसे शिवलिंग विराजमान कराएं जिनमें शिवलिंग में लाल लकीर हो, क्योंकि आपको जो शिवलिंग विराजमान करने हैं हाँ। वो हल्के से मैरून कलर का जो कत्थई पत्थर होता अच्छा, है। ये जो नर्मदा जी में मिलते हैं। हाँ, अच्छा। उन्हीं की स्थापना कहीं करा दें। अच्छा। आपके जो पहले शिवलिंग थे वो कैसे रंग के थे? मुझे नहीं याद है गुरुजी, मैं बहुत आप बताएं। परेशान हूँ। काले कलर के ही थे और शायद रेड कलर का लाइन लकीर थी ना? हाँ। वही तो हम कह रहे हैं कि रेड कलर की लकीर वाले शिवलिंग विराजमान करा दें, तो वो उन्हीं शिव जी। छोटे वाले विराजमान करा सकते हैं क्या? इतने छोटे करा सकते? देखो, किसी भी मनुष्य के यहाँ, इसको देख लो, हमारे हाथ का अंगूठा पहचानो,
ये जो निशान बना जहां से अंगूठा शुरू होता है, ये अंगूठा शुरू होता है यहां से, इतने बड़े से छोटे शिवलिंग गृहस्थ के घर में नहीं होने चाहिए। और ये अंगूठे जो सबसे छोटा जिसको अंगूठा लगाते ना, थंब, इतना छोटा शिवलिंग नहीं पूजना चाहिए, अधम होते। और अंगूठे से बड़े 1 बित्ता तक के शिवलिंग ऐसे में घर गृहस्थी में पूजे जा सकते हैं। इससे बड़े शिवलिंग गृहस्थ को कभी नहीं रखने चाहिए, ये नियम है। इससे बड़े शिवलिंग घर में होंगे तो अशांति होगी। 2 शिवलिंग, 2 शंख, 2 सूर्ययंत्र, 2 गोमती चक्र, 3 दुर्गा, 3 गणेश, मृत मनुष्य की मूर्ति, फोटो, ये नहीं होने चाहिए। ठीक है। हाँ, तो आप शिवलिंग की स्थापना करिए, उनमें लाल लकीर होनी चाहिए, क्योंकि लाल लकीर वाले शिवलिंग आप जल में डूब चुकी हैं। मतलब वो लाल लकीर वाले शिवलिंग इतने जागृत हो गए थे आपकी पूजन करते करते कि वो आज भी हमें यहाँ दिखाई दे रहे कि लाल लकीर वाले शिवलिंग आप पूजन, नहीं तो हम काले सफेद कुछ भी बोल सकते थे, है कि नहीं? हाँ गुरुजी, मुझे जो है क्या नाम, ऐसे अभी मेरा एक घटना हुआ, माइक पे आपको नहीं बता सकती हूँ, जो गलत हुआ है मेरे यहाँ, उसके लिए पर्सनल आपसे मुझे आना है, मिलना है। तो मैं देखती थी कि ऐसे शिव जी और काली जी ऐसे दोनों जन साक्षात आ रहे हैं मेरे से मिलने के लिए। लेकिन जो समस्या मेरी थी, मैं बोली आप पूरा नहीं कर रहे, वो मेरी मान मर्यादा इज्जत, तो फिर फायदा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जन्म जन्म का लेखा होता है। और एक और अनुभव हमने किया है, आप लोगों ने भी देखा होगा समाज में। आपकी और हमारी तो छोड़ो, रामकृष्ण परमहंस तो एक दिव्य मूर्ति थे, देव पुरुष थे। उनको गले का कैंसर झेलना पड़ा। जिस गले से उनने हमेशा, जिस कंठ से माता काली से बात की, भजन गाए, बड़ा भजन गाते थे, प्रेम करते थे। दिखावटी भजन नहीं होता, वो बातें ही अलग होते। कभी नर्मदा किनारे हमारा अगर कोई एक भजन आपको सुनने मिल जाए तो जितने बैठे मेरे ख्याल से 95% रोने लगेंगे। हमारे चेले जब हम भजन गाते हैं, वहां भगवान से अकेले में संवाद करते हैं, उस भजन को सुन के ये चेले पीछे जाके रो मारते हैं। बाद में कहते गुरुदेव कितना दर्द भरा आपके सीने में। हम कहते अब जब तक भगवान के प्रति समर्पण नहीं है, प्रेम नहीं है, वो भाव नहीं आएगा, भाव नहीं आएगा, भगवान नहीं मिलेंगे। अब भाव नहीं हो रहा गुरुदेव। पहले बात तो पूरी हो जाने दीजिए। देखिए, इसको कहते स्वार्थी भक्ति। हाँ। ये एक वृत्ति कहलाती, स्वार्थी वृत्ति। हमारा काम नहीं बना, हम भगवान को छोड़ देंगे। अब काम क्यों नहीं बना? जन्म जन्म के कर्म का फल है, कर्म के फल से सब बंधे, कोई नहीं बचा। भगवान राम को भी आना पड़ा संसार में। अब आपके कहने का मतलब ये है, आपके मन की बात हम बता देते हैं। एक महिला ने जीवन भर भगवान को वस्त्र चढ़ाए, एक महिला ने भगवान को जीवन भर सेवा आराधना की, और आज जाके इस डॉक्टर के यहाँ, उस डॉक्टर के यहाँ, हर टेबल पे जाके अपना शरीर दिखाना, चेक कराना, इलाज कराना, नाना प्रकार की बातें, नाना प्रकार के चेकअप। ये पीड़ा भयंकर होती है, हम समझ रहे। और यही पीड़ा आपके मन में, यही बात आपके मन में है। बोलो हाँ, बोलो या ना, सही बात? हाँ गुरुदेव, ये भी है। और कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा, सब गलत हो रहा है। अरे अभी ठीक, बताइए क्या प्रश्न बताएं। प्रश्न यही है कि मैं कब तक ठीक हो जाऊंगी, और मेरे घर में मांगलिक कार्य कब होगा, और मेरा बेटा भी स्वस्थ और निरोग रहे। अब ये तो 3-4 प्रश्न हो गए। काम का प्रश्न ये है कि आप स्वस्थ कब होंगी, कैसे होंगे। हाँ। तो भगवान शंकर की किसी मंदिर में आप स्थापना करा दीजिए तो आपकी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। 7 पाठ हनुमान चालीसा के रोज, और 15 मिनट कम से कम रोज ओम नमः शिवाय का जाप। और पंडित जी, मैं ये मंत्र जपती हूँ, जपूं कि ना जपूं? ओम ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम। ओम ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम। हाँ। ये पैसे के लिए होता है। अच्छा, मुझे ओम नहीं है, ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम। हाँ। ओम पहले नहीं है। अच्छा। इसमें ह्रीम पहले है, ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम। हाँ हाँ। तो जप सकती, इससे पैसा आता है। अच्छा। इसको कब से जपना शुरू किया आपने? ये हो गया मुझे 2 साल। इसके बाद कुछ धन लाभ हुआ क्या? नहीं, अभी होने लगा, इसके पहले नहीं था। उसके बाद ही हुआ ना। हाँ। मंत्र, जब मंत्र सिद्ध होगा तब फल देगा। हाँ। एक दिन में थोड़ी मंत्र अपने मन से सिद्ध नहीं होते। नहीं, 5 माला जपती हूँ। 5 माला में क्या होता? हाँ, 100-125 माला रोज हो तो कुछ काम बने। कोई बात नहीं, जो भी है। तो आप शिवलिंग की स्थापना कहीं करा दीजिए,
जिनमें लाल लकीर हो, भगवान कृपा करेंगे। ठीक, हाँ, और कुंजी का स्त्रोत पढ़ती हूँ गुरुजी। करते रहिए, उससे कोई बुराई नहीं, करते रहूंगा। करना चाहिए। और बटुक भैरव कुंजी का का- भी मंत्र जपती हूँ। कुंजी का स्तोत्र कब से कर रही हैं? कुंजी का स्त्रोत 3 साल हो गया। लेकिन 3 साल से कुंजी का स्तोत्र करने के बाद संतान संबंधी सुख मिलने लगे आपको? नहीं मिला, वही तो बहुत बड़ी दिक्कत हुई है मुझे। कुछ परिवर्तन संतान संबंधी हुआ? गलत ही हुआ है। क्या गलत बताएं? माइक पे नहीं बता सकती, इज्जत का बात है गुरुदेव। छोड़िए, कोई बात नहीं, हमें भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अपना काम करिए, कुंजी का स्तोत्र करते रहिए, उससे कोई नुकसान नहीं है आपको। ठीक, आपके घर में कुछ सुख शांति हो जाएगी सिद्ध कुंजी का स्तोत्र से, वो जरूर होना चाहिए। वो कहाँ क्या गड़बड़ है तो उसमें सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का मंत्र तो बोलिए जरा, सुने। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम छम फट। स्वाहा नहीं बोलती? नहीं, स्वाहा पंडित जी ने बताया था, स्वाहा जो है जब वो हवन करते हैं तब बोलने का। पंडित जी की गलती। अच्छा, पूरा हाँ, पूरा मंत्र ही गलत है। मंत्र अपूर्ण है आपका, पूर्ण नहीं। तभी तो हम सोच रहे सिद्ध कुंज का स्तोत्र रिजल्ट ना दे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। मार्कंडेय मुनि ने सप्तशती बनाई। मार्कंडेय मुनि, उनकी रचना सप्तशती में आज के पंडित जी संशोधन कर रहे हैं तो गलत, बिल्कुल गलत। ठीक है ना? हाँ। तो जब सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में स्वाहा लिखा ही है, उस स्वाहा को कट कैसे कर सकते आप? नहीं कर सकते। वो मंत्र में ही स्वाहा जुड़ा, जैसे किसी मंत्र में फट जुड़ा है, आखिरी में हुम फट, ठीक है ना? हाँ। किसी में नमः जुड़ा, ठीक है ना? कुछ हाँ। भी, तो वो अंत में जो जुड़ा उसको करना है। अच्छा, ठीक है ना? हाँ। अब रामा इसके साबरी मंत्र जो है, अनमिल आखर अर्थ न जापू प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू, रामायण में कहा है अनमिल आखर, बिना मिले अक्षर, अर्थ न जापू, जिनका ना अर्थ है ना जपने में बनते हैं, हाँ। लेकिन रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आसाम बंगाल के असमिया विद्या, अब ये मंत्र तो आप समझ नहीं पाएंगे। हतो तुलु तुलु तोपा कोरे तुलो बोलो मुखत लोलो तुलु तोपा, ये मंत्र इतना सा लाओ, इतनी सी राख और रोली पढ़ के दे दो, बेटी को लगा ले टीका, पति पीछे पीछे घूमे, एक बार पढ़ दो। अब आप कहो इसका अर्थ क्या है? अर्थ थोड़ी होता। तो अब है ऐसे बहुत सारे मंत्र हमारे पास, तो ठीक है डिक्शनरी है, छोड़ो। तो आप तो स्वाहा बोले, मंत्र अधूरा जप रहे हैं। ठीक है। और गुरु जी एक मंत्र और जपती हूँ, ओम ह्रीं बटुकाय मम आपद उद्धाराय कुर कुर बटुकाय ह्रीं। फिर से बोलिए, ओम ह्रीं। ओम ह्रीं बटुकाय मम ये आपद बटुक भैरव, बटुक भैरव का मंत्र, बटुक भैरव का मंत्र। उससे अच्छा हाँ, स्वर्णाकर्षण भैरव का मंत्र सबको जपना चाहिए, उससे सोने की वृद्धि होती है, हमारा अनुभव। लेकिन मेरे यहाँ आफत विपद बहुत है गुरुदेव। चलो चलता है, संसार है, ठीक हो जाएगी। जो मंत्र आप पूर्ण जपो, ठीक है ना? हाँ, हाँ। ठीक ठीक बेटा, एक पर्ची निकाल दो। धन्यवाद। थैंक यू।